तो थोड़ा अभी थ्योरी देखेंगे कोलिजन का थोड़ा थ्योरी देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे थोड़े, ठीक है। संडे पेपर होगा, संडे का पेपर का सिलेबस क्या है, संडे पेपर का सिलेबस क्या है, क्या है सिलेबस? करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ये वर्क एनर्जी पावर का जितना भी हुआ है उतना पार्ट, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो ये पार्ट हुआ है क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या 1D रखा है, वेक्टर रखा है क्या? वेक्टर वेक्टर सॉरी, वेक्टर सॉरी, हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वेक्टर एंड ये वर्क एनर्जी पावर, ये दोनों चैप्टर से, ठीक है। वेक्टर एंड वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, स्कोर होना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करो, स्कोर होना चाहिए। चलो चालू करेंगे। तो क्या क्या है देखो कोलिजन में, कोलिजन में क्या क्या है। ठीक है, चलो तो देखो कोलिजन में क्या हो रहा है। कोलिजन वर्क एनर्जी पावर से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, एकदम नया टॉपिक जैसा ही है। क्यों वर्क एनर्जी पावर में उसको मिक्स किया है वो पता नहीं है, लेकिन वर्क एनर्जी पावर में ही उसको मिक्स करके दिया है, ठीक है। तो नया टॉपिक जैसा ही लगेगा, कुछ ज्यादा रिलेशन नहीं है, अभी थोड़ा बहुत फिजिक्स में जितना रिलेशन रहता है उतना ही है, बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन्स में। तो कोलिजन में क्या हो रहा है, तो कोलिजन में क्या हो रहा है देखो, तो यहाँ एक स्फीयर है, यहाँ एक स्फीयर है। तो इस स्फीयर का मास m1 है, अब इसका वेलोसिटी है u1। इस स्फीयर का मास m2 है, अब इसका वेलोसिटी है u2। अब ये पीछे से आएगा, इसका वेलोसिटी इज मोर एंड इसका वेलोसिटी लेस है, तो ये पीछे से आएगा और इसको कोलाइड होगा। तो आफ्टर कोलिजन दोनों का भी वेलोसिटी अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो पहला वाला था उसका वेलोसिटी v1 बनता है, और जो दूसरा ये भी इधर जा रहा है, ये भी उधर उधर ही जा रहा है, और इसका वेलोसिटी v2 बनता है। तो दोनों का वेलोसिटी चेंज होता है, इसका चेंज होता है, उसका भी चेंज होता है, मास तो अभी सेम ही रहेगा। तो ये कोलिजन के बाद होता है। क्या होता है कोलिजन के बाद? कोलिजन के बाद हमेशा मोमेंटम कंजर्व होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है देखो, कोलिजन के बाद हमेशा मोमेंटम कंजर्व होता है। कोलिजन के बाद हमेशा क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। कौन सा टाइप, तीन टाइप्स के कोलिजन है, बोलता हूं मैं, एक्सप्लेन करता हूं। इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, दो टाइप्स तो क्लियर ना। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये दो टाइप्स है। और इनके बीच का एक रहता है इनइलास्टिक, ये एकदम परफेक्ट रहता है, वो एकदम इम्परफेक्ट रहता है। ये सबसे परफेक्ट रहता है कोलिजन, ये सबसे खराब कोलिजन रहता है। खराब किस लिए बोल रहा हूँ, खराब वगैरह कुछ ऐसा नहीं रहता, खराब किस लिए बोल रहा हूँ बोलता हूँ बाद में। तो ये
सबसे बेस्ट कोलिजन है, सबसे वर्स्ट, सबसे खराब कोलिजन है, और दोनों के बीच वाला इधर है, इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो एक तो क्या कंजर्व होता है कि मोमेंटम कंजर्व होता है। फर्स्ट थिंग क्या कंजर्व होती है, तो मोमेंटम कंजर्व होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स तो किसी ने लगाया नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स तो किसी ने लगाया नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल मोमेंटम। तो एक इक्वेशन हर एक कोलिजन में एप्लीकेबल है, इधर भी, इधर भी, उधर भी, हर एक टाइप के कोलिजन में एप्लीकेबल है कि मोमेंटम कंजर्व होता है। तो मोमेंटम क्या है, तो इनिशियल मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, दोनों के मोमेंटम का एडिशन इज इक्वल टू, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और फाइनली मोमेंटम कितना है, फाइनली मोमेंटम कितना है, m1 v1 प्लस m2 v2। इनिशियली इतना मोमेंटम है, फाइनली मोमेंटम कितना है, इतना है। तो दोनों मोमेंटम एक कांस्टेंट रहता है, इक्वल रहता है, सेम रहता है। तो हर एक केस में ये वाला इक्वेशन एप्लीकेबल है। ठीक है, अब एनर्जी कंजर्व होता है क्या हर एक टाइम में, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी लेवल इधर सेम ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ कम ज्यादा नहीं हो रहा, तो जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। अब ठीक है, चलो। तो मोमेंटम कंजर्व होता है हर एक टाइप के कोलिजन में, लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं होता। एनर्जी कंजर्व होता है इसमें, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि अच्छा है, एनर्जी बचता है, एनर्जी कंजर्व होता है, वेस्टेज वगैरह कुछ नहीं होता एनर्जी का इधर। और इधर मैक्सिमम एनर्जी का वेस्टेज होता है, मैक्सिमम एनर्जी इधर वेस्ट होता है, इधर कुछ भी वेस्ट नहीं होता, इधर मैक्सिमम वेस्ट होता है, सब वेस्ट नहीं होता, मैक्सिमम वेस्ट होता है। और यहाँ पे बीच का है ये, इससे कम परफेक्शन है, लेकिन इससे परफेक्शन इधर ज्यादा है, इससे एनर्जी थोड़ा वेस्ट होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता, इससे एनर्जी कम वेस्ट होता है यहाँ पे। तो कौन कौन सा है अपने पास, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, एंड बीच वाला क्या है, इनइलास्टिक। बीच वाला क्या है, इनइलास्टिक। ठीक है, चलो, तो क्या क्या लिखेंगे, पहले लिखो, हेडिंग लिखो कोलिजन, थोड़ा थोड़ा मैं लिख के देता हूँ। चलो पहले लिखो, हेडिंग लिखो कोलिजन। चलो पहले लिखो, हेडिंग लिखो क्या, कोलिजन। लिखा, तो उसमें लिखो, ये ड्राइंग करो, ये ड्राइंग करो, एरो, ये ड्राइंग करो। चलो, डायग्राम हो गया, तो डायग्राम के नीचे लिखो, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन velocities are u1 and u2, before collision velocities are u1 and u2, and after collision velocities are v1 and v2. Before collision velocities are u1 and u2, and after collision velocities are v1 and v2. After collision velocities are v1 and v2. In all, next line,
In all types of collisions, velocity is conserved. In all type velocity momentum. In all types of collisions, in all types of collisions, in all types of collisions, momentum is conserved. In all types of collisions, in all types of collisions, in all types of collisions, momentum is conserved. In all types of collisions, momentum is conserved. Next line देखो. Kinetic energy is conserved in perfectly elastic collisions. Next line देखो. Kinetic energy is conserved. Kinetic energy is conserved in perfectly elastic collisions. Kinetic energy is conserved in perfectly elastic collision. Kinetic energy is conserved in perfectly elastic collision. Kinetic energy is conserved in perfectly elastic collision. ठीक है? In inelastic collision and perfectly inelastic collision, kinetic energy is not conserved. Next line. In inelastic collision, in inelastic collision and perfectly inelastic collisions, in inelastic collision and perfectly inelastic collisions, kinetic energy is not conserved. Kinetic energy is not conserved. Kinetic energy is not conserved. Full stop. Maximum loss of kinetic energy happens in perfectly inelastic collisions. Maximum loss of kinetic energy happens. Maximum loss of kinetic energy happens in perfectly inelastic collisions. Maximum loss of kinetic energy happens in perfectly inelastic collisions. ठीक है? अब और एक पॉइंट रहता है, वो रहता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. क्या बोलते हैं उसको? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. एक दो न्यूमेरिकल्स करने के बाद तुम लोगों को आइडिया आना चालू हो जाएगा. अभी थोड़ा कैसा लगेगा, हवा में बात हो रहा है ऐसा लगेगा. न्यूमेरिकल्स चालू होने के बाद और क्लियर होना चालू हो जाएगा कंसेप्ट. तो परफेक्टली इलास्टिक में क्या क्या लगता है? तो ये मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है एंड इधर एनर्जी भी कंजर्व होता है. तो इक्वेशन वन किधर से मिलता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये पॉइंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से नंबर वन इक्वेशन मिलता है. अभी सॉल्व करने का रहता है ना इसको. इनिशियल मासेस पता, मतलब मासेस पता रहता है दोनों बॉल्स का, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी पता रहता है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालना रहता है. तो अननोन्स क्या है अपने पास? दो. पहले बॉल का फाइनल एंड दूसरे बॉल का फाइनल वेलोसिटी. दो अननोन्स है तो अपने पास कितना इक्वेशंस चाहिए? दो इक्वेशंस तो चाहिए, है ना? सॉल्व क्या करना रहता है अपने न्यूमेरिकल्स में? क्या सॉल्व करना रहता है? तो बॉल का मास, उसका इनिशियल वेलोसिटी, दूसरे बॉल का मास, उसका इनिशियल वेलोसिटी देते हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी. तो दो अननोन्स है, ये पता नहीं है, तो वी नीड टू इक्वेशंस. तो इधर दो इक्वेशंस कहां से मिलता है? परफेक्टली इलास्टिक में दो इक्वेशंस कहां से मिलता है? तो एक तो ये वाला इक्वेशन, परफेक्टली इलास्टिक में कहां से इक्वेशन मिलता है? तो एक तो ये वाला इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, और दूसरा भी इक्वेशन चाहिए एंड दूसरा इक्वेशन रहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. तो यहाँ पे एनर्जी भी कंजर्व होता है. क्या होता है? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ
m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये दो इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एंड v1 एंड v2 निकलता है। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद और एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन मिलता है। तो क्या मिलता है वहां पे? ऐसा मिलता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1, ऐसा मिलता है इसको। एंड इसको इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अनदर इक्वेशन मिलता है। ये कुछ नया इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे एक दो और तीन इक्वेशंस अपने पास नहीं है, दो ही है। इन दोनों को मिला के ही ये इक्वेशन आता है, तो ये इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं है। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो भी v1 v2 मिलता है, इन दोनों को सॉल्व किया तो भी v1 v2, एंड इन दोनों को सॉल्व किया तो भी v1 v2। कौन से भी तीन जो इक्वेशंस है, कौन से भी दो को पकड़ो और सॉल्व करो। 1 2 3 जो तीन इक्वेशंस है उसमें से कौन से भी दो को पकड़ो एंड सॉल्व करो तो आंसर आता है। तो ये जो है ये क्या है, इसके बारे में और थोड़ा सोचेंगे। देखो ये क्या है, v2 माइनस v1। अब पहले u1 फास्ट आ रहा है, क्योंकि अगर u1 स्लो रहेगा तो आके इसको कोलाइड ही नहीं करेगा ना। अगर ये स्लो है इससे, समझो ये स्लो है इससे, तो ये पीछे से आके इसको कोलाइड ही नहीं करेगा। तो पहले क्या है, ये वाला फास्ट है, पीछे से आके कोलाइड मारता है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है, कोलिजन के बाद ये वाला फास्ट होता है, ये स्लो बनता है। तो v2 ज्यादा है, v1 कम है, तो इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1। तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, एंड ये क्या है, u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो जितना रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर है उतना ही रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर है, तो उनका रेशियो क्या रहता है, 1। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई बोलते हैं। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नोमन तू क्या कर, काग्निस सर और सोरगेकर सर को पूछे क्वेश्चन, मुझे कैसा है, मैं इधर अलग जगह पे हूँ, सर अहमदपुर में है, मैं इधर परभनी में है। तो उधर और सर को कॉल करके बोल, तो सर बोलेंगे तुझे जो डाउट है तेरा। ठीक है, ठीक है, चलो क्या है, तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इनका रेशो क्या रहता है, 1 रहता है। इसको ही क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये बराबर 1 रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना रहता है, बराबर 1 रहता है। कहां पे, परफेक्टली इलास्टिक। तो ये अब इतना सब लिखा है। अब उसके बाद देखो, इसके बाद देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इतना सब लिखा है ना। उसके बाद हेडिंग दो। अब परफेक्टली इलास्टिक में और भी देखने वाले हम लोग, लेकिन प्राइमरी इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा बहुत देख रहे हैं। परफेक्टली इलास्टिक में और थोड़ा देखने वाले, आज नहीं कल देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज करेंगे। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, चलो लिखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, हेडिंग लिखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। होने वाला है सैयद नौमान, होने वाला है। सर बोलेंगे कब से चालू होने वाला है, वो सर बोलेंगे। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लिखो, उसके नीचे लिखो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लिखा, उसके नीचे लिखो काइनेटिक एनर्जी केडी, केडी, केडी इज आल्सो कंजर्व। एंड केडी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लिखो, फिर नीचे केडी का कंजर्वेशन का फॉर्मूला लिखो।
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लिखा, फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व लिखा, फिर इसके बाद ये इक्वेशन लिखो, इसके बाद ये इक्वेशन लिखो, लिखा। चलो, और उसके बाद ये भी लिखो, E is equal to V2 minus V1 upon U1 minus U2 is equal to 1, ये भी लिखो। ठीक है, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, एंड इसका नाम भी लिखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जैसा तुमको प्रोनाउंसिएशन है लग रहा है वैसा ही स्पेलिंग है, कुछ अलग नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इधर तक लिखा है। तो इसके नीचे लिखो नंबर 2 एंड नंबर 3 इक्वेशन लिखा, तो उसके नीचे लिखो we get equation number 3 by solving equation number 1 and 2. We get equation number 3 by solving equation number 1 and equation number 2. We get equation number 3 by solving equation number 1 and equation number 2. ठीक है, नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करके आता है, ये कुछ हवा से नहीं आया, ये सॉल्व करके इनको सॉल्व करके आया, मतलब ये वाला ई को छोड़ के दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको हमने क्या बोला है, नाम दिया है, ई नाम दिया है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। टू फाइंड आउट v1 एंड v2, और एक नीचे सेंटेंस लिखो। अब v1 एंड v2 फाइंड आउट के लिए करने के लिए करना क्या है, टू फाइंड आउट v1 एंड v2, टू फाइंड आउट v1 एंड v2, टू फाइंड आउट v1 एंड v2 we have to solve, to find out v1 and v2 we have to solve any two equations from 1, 2 and 3. To find out v1 and v2 we have to solve, to find out v1 and v2 we have to solve any two equations, we have to solve any two equations from equations 1, 2 and 3, from equations 1, 2 and 3, any two equations from equations 1, 2 and 3. Any two equations from equations 1, 2 and 3. ठीक है, ओके। अब इनइलास्टिक में क्या रहता है, एंड परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या रहता है, एकदम शॉर्ट में बोलता हूं, कुछ ज्यादा नहीं देखेंगे उसके बारे में आज, परफेक्टली इलास्टिक ही देखने का है, तो इसके बारे में एकदम ही थोड़ा बोलता हूं। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होता है, यहाँ पर भी होता है, वहां पर भी होता है। तो इधर मोमेंटम में, हाँ मोमेंटम होता है, और एनर्जी यहाँ पर कंजर्व होता है, एनर्जी इधर कंजर्व नहीं होता, तो ये एनर्जी का इक्वेशन यहाँ पे आता नहीं है। ये जो एनर्जी का इक्वेशन है परफेक्टली इलास्टिक में आता है, इधर नहीं आता, और यहाँ पर भी नहीं आता, क्योंकि एनर्जी कंजर्व नहीं होता, एनर्जी थोड़ा वेस्टेज हो रहा है। तो नो एनर्जी इक्वेशन, यहाँ पे नो, ये एनर्जी वाला इक्वेशन नहीं आएगा।
ओनली मोमेंटम इक्वेशन, इधर भी वैसा ही, नो एनर्जी इक्वेशन, ओनली मोमेंटम का इक्वेशन आएगा, ठीक है, ओनली मोमेंटम का इक्वेशन आएगा, एनर्जी का इक्वेशन इधर भी नहीं आएगा। तो इक्वेशन अभी एक ही है, इक्वेशन एक ही है, तो दूसरा इक्वेशन किधर से आएगा? दो इक्वेशन चाहिए, नहीं तो v1 एंड v2 नहीं मिलेगा ना, दो इक्वेशन चाहिए, नहीं तो v1 एंड v2 कैसा मिलेगा? तो क्या रहता है, इधर e का वैल्यू देते हैं, जो भी e है, e मतलब ये है, तो e का वैल्यू इधर 1 है, e का वैल्यू इधर क्या रहता है, e का वैल्यू क्या रहता है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, एंड e यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन में, e का वैल्यू देते हैं, यहाँ पे e पता रहता है 1 ही है, यहाँ पे e पता नहीं रहता है, देते हैं उसका वैल्यू। तो e का एक इक्वेशन, e मतलब दिस इज इक्वल टू 1 आया है इधर, दिस इज इक्वल टू 1, वैसा यहाँ पे क्या आता है, समझो 0.5 दिया, समझो अगर e 0.5 दिया, समझो अगर e क्या दिया है यहाँ पर 0.5 दिया, तो दिस इज इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 0.5 लिखेंगे। तो वो एक इक्वेशन हो गया, और मोमेंटम का एक, तो दो इक्वेशन से हम लोग इधर गेट कर सकते हैं। तो इनइलास्टिक में मोमेंटम का इक्वेशन है, एनर्जी का नहीं है, एंड ई कितना रहता है 1 से 0 के बीच में, एंड मोस्ट ऑफ द कोलिजन जो रियल लाइफ में कोलिजन होता है वो यहाँ पे ही रहता है, मोस्ट ऑफ द कोलिजन जो रहता है ऐसा ही रहता है, रियल लाइफ में जो भी मोस्ट ऑफ द कोलिजन है ऐसा ही रहता है, ठीक है। अब इधर इधर परफेक्टली इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी लॉस इज मैक्सिमम, केडी का लॉस क्या होता है, मैक्सिमम। नो एनर्जी इक्वेशन, यहाँ पे भी एनर्जी इक्वेशन में अप्लाई होता नहीं, मोमेंटम का इक्वेशन लेकिन होता है, तो एक ही इक्वेशन है, तो और एक इक्वेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, 0, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, 0 है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये 0 है, e 0, e मतलब क्या है, ये है, तो ये 0 है, ये 0 मतलब v2 एंड v1 सेम है, e 0 मतलब ये 0 है, ये 0 मतलब ऊपर का 0, ऊपर का 0 मतलब v2 एंड v1 सेम है, v2 एंड v1 सेम है, मतलब क्या, दोनों ऑब्जेक्ट ये आता है पीछे से, इसको कोलाइड करता है, और कोलाइड करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ जाता है, ये आता है पीछे का ऑब्जेक्ट आता है इसको कोलाइड करता है, कोलाइड होने के बाद दोनों एक साथ जाता है, तो दोनों का वेलोसिटी सेम है, इसका और इसका वेलोसिटी सेम है, तो ये जो ऊपर सब्ट्रैक्शन है 0 आ जाएगा, इसलिए e 0 आता है, तो इसका e 0 है, इसका e कितना है, 0 के 1 के बीच में देंगे, इसका e प्रोवाइड करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में इसका e प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसका e पक्का 1 रहता है, परफेक्टली इलास्टिक बोला को तो सोचने का जरूरत नहीं, e वैल्यू कितना है, 1 है, परफेक्टली इनइलास्टिक बोला तो कुछ सोचने का जरूरत नहीं, e का वैल्यू कितना है, 0 है, समझा। तो अभी क्या करो, इनइलास्टिक का पॉइंट्स लिखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, एंड परफेक्टली इनइलास्टिक का पॉइंट्स भी लिखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। चलो, पर इनइलास्टिक का भी पॉइंट्स लिखो, परफेक्टली इनइलास्टिक का पॉइंट्स भी लिखो, और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, तो और थोड़ा कांसेप्ट्स क्लियर होना चालू हो जाएगा। राठौर, कॉलेज कैसा चालू है रे, डेली चालू है क्या, क्या एक दिन ऑफ एक दिन ऑन, कैसा चालू है? गया राठौर, नहीं है गया शायद, चलो वापस एक बार ज्वाइन करो।